हाँ पहले से उतना बच्चा नहीं था। अरे और बहुत लोग नहीं आ रहा है, कई आदमी और जुड़ा हुआ है। कहाँ कुछ लोग अभी देखिए, तो कल हम लोग देखे थे मीडियन पर बात हो रहा था, ठीक है। अच्छा ठीक, तो मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, है ना। अब देखिए एक ही क्वेश्चन में जब हम लोगों को तीनों निकालना रहेगा तब क्या करेंगे, पहले उसको देखते हैं, तब ग्रुपिंग मेथड भी आते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन बोलिए, पेज नंबर 137 का 11 नंबर क्वेश्चन बोलिए। निम्न लिखित आंकड़ों से वो छोड़ दीजिए, निम्न आंकड़ों से माध्यिका तथा बहुलक की गणना करें, ठीक है। क्वेश्चन बोलिए, क्लास इंटरवल, वर्गंतराल, आवृत्ति, कितना कितना, 0 से 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। इस तरह से वर्गंतराल दिया रहेगा। आवृत्ति 3, 13, 69, 25, 6, 1। अब देखिए हल, एक ही क्वेश्चन में तीनों जब बनाना रहेगा तब क्या करेंगे। ये क्लास इंटरवल हुआ, आवृत्ति हो गया, मिड वैल्यू हो गया। डायरेक्ट मेथड से बनाना, दोनों को गुणा कर देंगे, नहीं तो फिर शॉर्टकट जाएंगे। तो d बराबर x माइनस ए, डी डैश बराबर x माइनस ए बटे h, और एक कॉलम बना लेंगे CF। इतना ही से सब होगा। अब देखिए मीन के लिए ये और ये इतना कॉलम, मीडियन के लिए क्या चाहिए, ये और ये चाहिए, अब मॉड के लिए यही दो को चाहिए। बात समझ गए ना। इतना कॉलम बना लेंगे तो एक ही में तीनों बनेगा। कैसे है सो देखिए, दो से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, टोटल हो गया। अब इसका मिड वैल्यू हो गया 3, 5, 7, 9, 11, 13। आवृत्ति दिया हुआ है 3, 13, 69, 25, 6, 1। CF से कर लेंगे यहाँ पर 3, 13 में 3 जुड़ा, 16, 69, 70, 85, 85, 25, 110, 116, 117। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब देखिए
तो अब हम सबसे पहला मेरा टारगेट अब मीन है, तो मीन के लिए क्या सोचेंगे, इसी में से कोई ए मानेंगे। 1 2 3 4 5 6, बीच में 2 गो आ गया, किसको लें बोलिए? 8 ही ले, चलिए इनका विचार है 8 लिया जाए, दोनों के बीच का हो गया 8, तो ए बराबर हो गया 8। तो अब हो गया 3 - 8 ऐसे, -5 -3 -1 +1 +3 +5। अब h बराबर 2 हो गया, वर्गंतराल यहाँ पर कितना कितना का है, तो क्या हो गया -2.5 -1.5 -0.5 +0.5 +1.5 +2.5। अब एक कॉलम अब क्या करेंगे, FD' ये ना चाहिए, इसको चाहे तो पहले भी कर लेंगे तब सेव करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब बोलिए इसको और इससे गुना किया जाए, -7.5 हो जाएगा, 2.5 को 3 से गुना करेंगे, 7.5 13 -18.5 अरे 13 6 18 और उसका आधा कितना 19.5, तो गुना कर दीजिए 19.5। इसको 69 गुना 0.5, तो 69 का आधा कर दीजिए, कितना हुआ 3 4.5। फिर इसको 25 को आधा कर दीजिए 12.5, फिर 9, फिर कितना हुआ, अब सब प्लस को एक जगह जोड़ दीजिए, सब माइनस को एक जगह जोड़ दीजिए, 3 को 5 हुआ 5, 1 8 9 8 17 4 21 के 1 2 3 2 5 1 6, इसमें कितना हुआ 15 24, तो कितना हो गया सिग्मा FD' बराबर 61 में 24 गया तो कितना हुआ 0.5, ये हो गया आपको 11 में से 4 गया, हाँ 37.5। तो FD प्लस आया, इसका अर्थ हुआ कि जो मीन जो होगा वो 8 से ज़्यादा होगा। कुल आवृत्ति n बराबर क्या हो गया माइनस, ठीक, कुल आवृत्ति जो हो गया सो कितना हुआ 117। तो अब माध्य के लिए पहला हो गया माध्य बराबर A प्लस सिग्मा FD' बट्टे n इंटू h, यानी 8 माइनस 37.5 बट्टे 117 गुना 2, 8 माइनस 74 1 75 हो गया, 75 बट्टे 117, बोलिए कितना हुआ 8 माइनस 0.42, तो ये हो गया आपको 7.58, ये ना हुआ, बात निकल गया। अब माध्यिका के लिए क्या सोचना है, पहले n सोचना है, n बराबर 117, n/2 सोचना है, 117 बट्टे 2 कितना हुआ 5 8.5, इससे बड़ा क्या हुआ इसमें 85, इसीलिए माध्यिका वर्ग
माध्यिका वर्ग यहाँ पर मिल जाएगा, इसके सामने आ जाएंगे 6 से 8, ये L हो गया, ये आपको F हो गया, और ठीक पहले वाला 16 हो जाएगा। तो माध्यिका वर्ग हो गया हम लोगों को 6 से 8, L बराबर हो गया, F बराबर हो गया 69, कैपिटल F हो गया 16, I बराबर 2, तो M बराबर L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F इंटू I बटे स्मॉल, बैठा देंगे 6 प्लस 117 का आधा कितना हुआ 58.5 माइनस 16 2 बटे 69, यानी 6 प्लस कितना हुआ 42.5, तो 42 गुना 84 185 बटे 69, 42 गुना 84 185, 85 को 69 से भाग कीजिए, 6 प्लस 1.23 तो हो गया 7.33। ठीक है। अब तीसरा हो गया बहुलक के लिए। बहुलक के लिए तो खाली दो गोल, इसको और इसको सोचेंगे। बहुलक के लिए, मॉड के लिए, बहुलक के लिए तो लिखेंगे सारणी से सबसे अधिक आवृत्ति कितना 69, आवृत्ति 69, इसीलिए बहुलक वर्ग 6 से 8, इसीलिए L बराबर 6, F0 बराबर 69, F-1 बराबर 13, F बराबर 1 बराबर 25। फार्मूला पर आप रख देंगे Z बराबर L प्लस F0 F-1 इंटू I बटे 2F0 F-1 माइनस F1, 6 प्लस 69 माइनस 13 गुना 2 बटे 69 दूना 9 दूना 18, 6 दूना 12 1 13 138 माइनस 13 माइनस 25, 6 माइनस 25, तो 6 प्लस कितना हुआ 56, 56 दूना 56 गुना 2 बटे 100, 56 प्लस 112 बटे 100, 6 प्लस 1.12 7.12। तो इतना करने से मीन मेडियन मॉड एक साथ निकलेगा। अब कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो ऐसा मीन मेडियन मॉड सोचना एक साथ आ गया तो क्या करेंगे, क्या हुआ 3 ई क्या 2 3 हो गया। इसको थोड़ा सा माद माध्यिका तथा बहुलक में संबंध, माद माध्यिका तथा बहुलक में संबंध। देखिए पहले ध्यान दीजिएगा, कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिस अंदाज में आवृत्ति चढ़ेगा उसी अंदाज में आवृत्ति उतरेगा, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और उस समय जो होता है मीन मेडियन मॉड तीनों कोइंसाइड कर जाता है, मीन हो गया, मीडियन हो गया, मॉड हो गया, मीन हो गया, तीनों कोइंसाइड करता है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा उदाहरण भी दिए थे कि क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है,
0 से 7 कोई भी रहेगा, 7 है, 7 से 14 है, 14 से 21 है, 21 से 28 है, 28 से 35 है, 5 है, 10 है, 15 है, 10 है, 5 है। सिमेट्रिकल हुआ ना? सिमेट्रिकल होगा तो बिना बनाए हुए भी 14 और 21 का आधा कितना हुआ? 17.5, 17.5 होगा यहाँ पर। बात समझ गए ना जी? तो वही तो बोल रहे हैं, तीनों बराबर होगा, 17.5 होगा, तीनों कौन साइड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जिसी अंदाज में आवृत्तियाँ चढ़ती है उसी, ठीक है। व्यवहार में ऐसा बहुत कम होता है, नहीं के बराबर, कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जो जिसी अंदाज में चढ़ेगा उसी अंदाज में उतरेगा, ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन ऐसा यदि होता है तो इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की संज्ञा दी जाती है। प्रोबेबिलिटी में इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अब यदि सामान्य नहीं होगा तब दो स्थिति उत्पन्न होगा। सामान्य नहीं होगा तो 2 स्थिति उत्पन्न होगा। एक क्या होगा? शुरू में ज़्यादा होगा, यानी यहाँ पर कहने का मतलब 0 हुआ, 2 हुआ, 5 हुआ, 10 हुआ, 20 हुआ, इस तरह से जाएगा वेरिएबल। ये तो आवृत्ति का ना हुआ चढ़ाव, ये वेरिएबल एक्स एक्स पर वेरिएबल चर। तो सबसे जो पीक पॉइंट हुआ यही क्या हो गया? मॉड हो गया। इसको पिक्ड बोलते हैं, पिक्ड। यही जो हो गया सो क्या हुआ? मॉड हो गया। फिर इसके बाद जो होगा मीडियन होगा, मीडियन एम, और तब जा कर के आगे मीन होगा। यानी इस केस में मीन बड़ा हो जाता है, यानी जेड से बड़ा मीडियन से बड़ा मीन होता है, मीन बड़ा होता है। इस केस में मीन बड़ा होगा, क्योंकि जैसे जैसे इधर आगे खिसकेगा उसके हिसाब से ना आएगा, इसीलिए मीन। तीसरा सिचुएशन होगा, देख लो, बहुत सारे आदमी का देखते होंगे, व्यवहारिक भी है और थी, बहुत सारे आदमी होता है, देखते हैं ना, कम उम्र में सफलता पाता है। तो कम उम्र में सफलता जो पाता है, नियम है, तो उसको क्या मिलेगा? तो देखिएगा बिहार पुलिस में मिलेगा, डिफेंस में मिलेगा, तो उसका बुढ़ापी थोड़ा सा कष्टकारी होता है। और जो देर से सफलता पाएगा, एक बार ऑफिसर बनेगा, तो बुढ़ारी एकदम मज़ेदार से कटेगा। बात समझ गए? तो यही चीज इसका शुरू में हुआ, देखते हैं ना, जो जैसे डिफेंस में कम उम्र में होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि शुरू में होगा, तो इसलिए शुरू में होगा। बात समझ गए? और इसमें क्या होता है, कठिन परिश्रम करके बाद फिर धीरे धीरे तब जा कर के जो फिर होगा, तो इसको कठिन ये हुआ, कठिन परिश्रम का फल हुआ धीरे धीरे। तो इस केस में क्या होगा? पहले ही मीन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से शुरू हुआ 0, मान लीजिए 5 हुआ, 10 हुआ, कुछ वैल्यू इस तरह से 20 हुआ, तो पहले ही क्या हो जाएगा? तो पहले मीन पकड़ाएगा, फिर तब मीडियन पकड़ाएगा, और सबसे ऊंचा ना मॉड होगा तो मॉड पकड़ाएगा। तो इसलिए इस केस में मीन छोटा हो जाता है। इसी को आगे चल करके हम लोग जब मोमेंट स्कूटोसिस, इसी के कारण से विषमता जन्म लेता है। यदि मीन मीडियन और मॉड में कोई अंतर नहीं होगा तो विषमता नहीं होगा। तब उस समय जे का मान, उसको विषमता को आगे चल करके हम लोग बोलेंगे जे, यानी विषमता गुणांक। जे क्या बोलेंगे? विषमता गुणांक। तो विषमता जो स्कूनेस जो हुआ, यही मीन मीडियन मॉड में तीनों बराबर हो गया, तो कोई विषमता नहीं है। जैसे देख ना, 3 भाई बहन है, तीनों को एक ही तरह का ट्रीटमेंट हर चीज़ में मिलेंगे तो या मिलेगा, तो उसमें कहा जाएगा कि नहीं। तो अभी भी देखते हो ना, जो पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर वगैरह वगैरह जो होता है, उसमें क्या होता है? विषमता है ना। कहने के लिए बोल दे अलग होता है, लेकिन थोड़ा बहुत अभी भी मानसिकता जो है सो धीरे धीरे उभर रहा है। तो उसी तरह से यदि 3 गो है, 4 गो, सबको समान अवसर मिला तो सब कुछ मिला, तो वही चीज़ हुआ। तो मीन मीडियन मॉड में ही अंतर जो होता है वही विषमता का कारण बनता है। जैसे जैसे मीन मीडियन मॉड में अंतर बढ़ते जाएगा, विषमता बढ़ते जाएगा, और कम हो गया
तो वो कम रहेगा। अब बराबर हो गया तो उस केस में, इस केस में जो हो गया मीन बराबर मीडियन बराबर मॉड, तीनों बराबर हो गया तो जे का मान जो हो गया शून्य हो गया ऑटोमेटिक। जे शून्य हो गया ऑटोमेटिक है कि तीनों बराबर होगा तब ये होगा। पॉइंट टू बी क्लियर। यदि विषमता गुणांक शून्य तो ऑटोमेटिक है कि मीन मीडियन मॉड बराबर, और यदि मीन मीडियन मॉड बराबर तो विषमता गुणांक शून्य। क्लियर है कि नहीं? ऐसे बोलते चलिए क्या। इसलिए विषमता जो है सो इसी कारण जन्म लेता है। मीन मीडियन मॉड में जैसे जैसे अंतर होगा विषमता बढ़ते जाएगा, और मीन मीडियन मॉड में अंतर कम विषमता कम, और तीनों बराबर तो विषमता का अभाव यानी समाप्त, जीरो। क्लियर हुआ? आगे चल करके इसी को बोलेंगे पूरा डिटेल से, फिर एक बार पढ़ेंगे जब मोमेंट स्कूनस कोटोसिस में जाएंगे। इसका बहुत काम है, इसीलिए फिर आगे चल करके इसका नाम हो जाएगा धनात्मक विषमता, पॉजिटिव स्क्वायर्ड, नेगेटिव स्क्वायर्ड, ऋणात्मक विषमता। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा चर्चा, आगे फिर एक बार और डिटेल में चर्चा। एक ही बार में सब बोल देंगे तो ज़्यादा ओझल हो जाएगा। इसीलिए अभी ये इस तरह का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, शुरू में ज़्यादा होगा, इस तरह से होगा, तो इसको आगे चल करके हम लोग धनात्मक और ऋणात्मक नाम देंगे। एक केस में मीडियन हमेशा बीच में ही होगा, एक केस में मीन बड़ा होगा, एक केस में मॉड बड़ा होगा। मीन हमेशा बीच में ही रहता है क्योंकि मीडियन का अर्थ होता है जहाँ कहीं 50% मीडियन होता है तो बीच का ही हुआ, और मीन कभी बड़ा कभी छोटा। आगे इस पर चर्चा करेंगे। तो अब देखिए यही रिलेशन में जो है तीन गो टर्म डेवलप होता है। a माइनस एम जीरो बराबर 3 इंटू ए माइनस एम, यही जो है सो रिलेशन हुआ। माध्य माध्यिका तथा बहुलक का जो रिलेशन हुआ यही रिलेशन हुआ। यानी क्या हुआ? ए माने यहाँ पर माध्य हुआ, ये हुआ बहुलक हुआ, ये बड़ा 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका, ये हुआ। अब इसी को इधर उधर करेंगे तो अलग कर सकते हैं। अब जैसे देखिए तोड़ देंगे, a माइनस एम जीरो बराबर 3a माइनस 3m। अब a को हमको निकालना है तो इसको इधर भेज दीजिए। 3m माइनस एम जीरो बराबर 3a माइनस a यानी 2a हो गया। यानी अब क्या हुआ? a बराबर जो हो गया 1/2 3m माइनस एम जीरो, ये एक फार्मूला हो गया डायरेक्ट। ये निकालने का ये डायरेक्ट फार्मूला हो गया। उसी तरह से अब हमको क्या निकालना है? मान लीजिए बहुलक निकालना है तो एम जीरो बराबर, अब इसको अलग कर लेंगे, ई इधर गया तो सब इधर आ जाएगा। तो एम जीरो बराबर क्या हुआ? 3m माइनस 2a, ये ना हुआ। 3m इधर आएगा इधर चल जाएगा तो 2a। इस समय जो गुणांक होता है यहाँ पर वह 1 होता है। हाँ, ऑब्जेक्टिव में ये सब इंटरव्यू पूछेगा। जो मॉड के केस में क्या होगा? गुणांक यहाँ पर k का मान 1 होगा। इस केस में k का मान क्या होगा? 1/2 होगा। मीडियन के केस में क्या होगा? 1/3 लगा हुआ है, 1/3 होगा। कैसे है सो देखिए, a माइनस एम जीरो बराबर 3a माइनस 3m। अब m कलाकार हुआ तो इसको अलग करेंगे। 3a इधर आ गया तो 3a माइनस a प्लस, यानी 2a प्लस 2a प्लस m जीरो। अब देखिए यहाँ पर अलग करेंगे तो m बराबर नहीं हो जाएगा 1/3। तो मुझवानी भी याद रख सकते हैं, a के केस में 1/2 कोफिशिएंट होगा k का मान। कई बार ऑब्जेक्टिव समय पूछता है तो a के केस में यहाँ कोफिशिएंट क्या होगा? तो 1/2 होगा। m के केस में क्या होगा? 1/3 होगा। मॉड के केस में 1 होगा। तो एक दो बार याद कर लेंगे तो दिमाग में रहेगा। तो इसमें तीनों में से 2 मान दिया रहेगा तो तीसरा निकालने का ये सूत्र है। बात समझ में आया? माध्य माध्यिका तथा बहुलक 3 गो हुआ, 3 गो में जब 2 गो मालूम रहता है तो तीसरा निकालने का यह जो है सो सूत्र है। ठीक है, खड़ा हो जाए। अब देखिए
आगे चल करके देखिए, इस फॉर्मूला को एकदम बाय हार्ट कर लेना है। अब थोड़ा सा आगे लिख से अलग हट के, यही आगे चल करके जे का मान जब स्टैंडर्ड डेविएशन सिखाएंगे तो जे बराबर यही फॉर्मूला बनेगा, ए माइनस m0 को स्टैंडर्ड डेविएशन से भाग कर देंगे तो यही विषमता गुणांक बन जाता है। एक फार्मूला जे बराबर 3 इंटू ए माइनस m0 m न m बट्टे SD हो जाएगा तो फार्मूला बन जाएगा एक फार्मूला। इसी दोनों पार्ट को अलग अलग दो फार्मूला तैयार हो जाता है। जब हमको माद और बहुलक रहेगा तो इस फार्मूला से चले जाएंगे, जब हमको माद और मादिका मालूम रहेगा इस फार्मूला से चले जाएंगे। बुक में भी अगला अध्याय में देखिएगा मोमेंट स्क्वायर को, तो यही इसी से दो फार्मूला होगा। तो इसलिए ये फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम दिमाग में बाय हार्ट कर लेना है कि कभी भी इसी से दो पार्ट टूट जाएगा। आगे विषमता में चैप्टर में जब आएंगे तो यहाँ पर टूट जाएगा कि जे इसी को बोलते हैं विषमता गुणांक, जे को विषमता गुणांक। तो जे शून्य कब होगा? जब मीन मेडियन मॉड बराबर हो जाएगा। मीन मेडियन मॉड बराबर नहीं होगा तो विषमता होगा। जितना अंतर बढ़ता जाएगा विषमता उतना ज़्यादा होगा, कम अंतर विषमता कम होगा। क्लियर है? बोलिए। तो इसीलिए इस पर इसको करेंगे, उस पर फिर एक एग्जांपल देखते हैं कि मीन मेडियन मॉड में दो कोई मालूम रहेगा तो तीसरा को इजीली निकाल सकते हैं। हाँ, उसको लिखिए। अब देखिए छोटू जी, अब इसको आराम से लिखिए।